स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। रुद्रप्रयाग के जखोली के ग्रामीणों ने गुलदार के आतंक से परेशान लोगों ने बुधवार को मयाली घनसाली हाईवे जाम कर दिया है, जिसे करीब 7 घंटे बाद डीएफओ के लिखित आश्वासन के बाद खोला जा सका। हालांकि डीएफओ ने यह भी दावा किया है कि कल रात में ही गुलदार को मार दिया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार एक के बाद एक लोगों को शिकार बना रहा है और अभी तक 1 दर्जन लोगों को घायल भी कर चुका है, लेकिन अभी तक गुलदार को मारा नहीं गया है। और साथ ही ये भी आरोप है कि क्षेत्र में बाहर से गुलदार छोड़े गए हैं जो लगातार हमला कर रहे हैं। वहीं जाम खोलने पुलिस प्रशासन के साथ ही भी पहुंचे हैं और उनके साथ भी बहस हो गई। उधर जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्री काफ़ी परेशान हुए। वहीं ग्रामीणों ने वन मंत्री, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी और डीएफओ का भी पुतला फूंका और क्षेत्रीय विधायक पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। पिछले 8-9 महीने में जो घटनाएं हुई हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने देवल क्षेत्र में एक लबड़ को रेस्क्यू कर उसे चिड़ियाघर में ले गए थे और उसके बाद 30 तारीख और 10 तारीख की जो घटना हुई, उसी के क्रम में हमने विभागीय अनुमति प्राप्त की और कल रात को ये हमारी क्यूआरटी टीम द्वारा ये मारा गया। देहरादून से बड़ी खबर। दून पुलिस ने एक साथ 5 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया है और पटेल नगर से 4 बांग्लादेशी महिलाएं और 1 पुरुष को पकड़ा गया था। सभी 5 को बीएसएफ के साथ समन्वय कर सीमा पर सुपुर्द किया गया। भारत सरकार के निर्देश पर अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। टिहरी में बीच सड़क यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आईं। बस चंबा से केदारनाथ की तरफ जा रही थी। इसी दौरान पीपल डाली के पास बस पलट गई। हादसे के वक्त बस में 35 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ी खबर। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। टिहरी की ये तस्वीरें, सड़क पर पलटी यात्रियों से भरी बस। लेकिन राहत वाली बात यह है कि बस में जो भी लोग सवार थे वो सेफ हैं। और एक और बड़ी खबर। देहरादून में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। कुआंवाला क्षेत्र में एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में भिड़ गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। इनमें से एक शख्स ट्रक में फंस गया था। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पर पहुंचाया है, जहां चारों घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि ट्रक देहरादून से हरिद्वार की तरफ जा रहा था। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम क्षेत्र में हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगभग 40 दुकानों को खाली कराने पहुंची टीम को दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोग अपनी दुकानें खाली करने को तैयार नहीं हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने लोगों से सहयोग की अपील की है। अरे भाई बात करने दो भाई, बाद में बोल देना। तिथि के अनुसार हाईकोर्ट के द्वारा वो चारों रीट जो है समाप्त कर दी गई हैं। तो आज की तिथि में जो 22 दिसंबर 2022 का ऑर्डर है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो दुकान है इनको खाली किया जाएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप, चूँकि ये हाईकोर्ट का मैटर है और हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो कोर्ट के निर्देशों के जो भी अनुपालन है उसमें कोई व्यवधान आप उत्पन्न ना करें। दिल्ली से मसूरी घूमने आए युवा पर्यटकों को एक युवती के साथ कथित तौर से छेड़खानी करना भारी पड़ गया और पुलिस ने तुरंत एक्शन करते हुए पर्यटकों की कार जब्त कर ली। पुलिस के अनुसार युवकों ने अपने घर जा रही एक युवती पर अश्लील कमेंट किया, साथ ही छेड़छाड़ करने की कोशिश की। शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और गाड़ी में सवार युवकों को दबोच लिया। सब ये छेड़ रहे थे। हाँ, यहाँ पर जो है 4-5 लड़के घूमने आए थे मसूरी की रानी में। तो उनके द्वारा जो है कोई लड़की थी, उसको जो
जो है असली हरकत करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक पुलिस ने उनको डांट डपट दिया और जो है यहाँ से उनको जो है धारा 41 में चालान करके उनकी गाड़ी भी सीज, हाँ गाड़ी सीज कर दी, गाड़ी जो है उनका गाड़ी का चालान कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी की लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में चमोली जिले की पिंडर घाटी में स्थित 3 स्टोन क्रशरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। खनन विभाग ने इन तीनों स्टोन क्रशरों के ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन स्टोन क्रशरों के खिलाफ स्थानीय लोग लगातार शासन से शिकायतें भी कर रहे थे। शिकायतें सीएम पुष्कर सिंह धामी तक भी पहुंची थी, जिनमें कहा गया था कि ये स्टोन क्रशर नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने थराली क्षेत्र का दौरा किया था, उस दौरान भी उन्हें इन तीनों क्रशरों के बारे में शिकायत मिली थी। इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और बुधवार को देहरादून में हुई धामी कैबिनेट में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है मीटिंग में। इसमें देहरादून के रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी मिली। इसके साथ पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस हाईटेक करने को भी हरी झंडी मिली है। इसमें रानीखेत, उत्तरकाशी, हर्षिल और दुगलबिटा, ऋषिकेश के गेस्ट हाउस का कायाकल्प किया जाएगा। हमारा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था उसमें 2 सेंटर हैं इनके। एक हल्दी में सेंटर है पंतनगर मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए थे। पूर्व में जो सर्विस रूल्स इनके बने थे उसमें भर्ती के स्रोत की व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे होंगे, सीधी भर्ती के पद होंगे, आउटसोर्सिंग के पद होंगे, कैसे होंगे। तो वो आज विभाग ने स्पष्ट एक नियमावली लेकर के आए थे, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। लोक निर्माण विभाग प्रदेश भर में मौजूद अपने गेस्ट हाउस को अब हाईटेक कर टूरिस्ट के लिए खोलने जा रहा है। इसके लिए गेस्ट हाउस को UIDB के साथ मिलकर PPP मोड पर संचालित किया जाएगा। पहले फेज में 5 गेस्ट हाउस को देने पर बुधवार को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश में मौजूद इन 5 गेस्ट हाउस को UIDB हाईटेक गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करेगा, जिससे डिपार्टमेंट को अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, साथ ही पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं भी मिल पाएंगी। हमारे ये अच्छी लोकेशंस पर हैं जहाँ पर फुटफॉल भी काफ़ी होता है और निश्चित रूप से जब ये बनेंगे, जब बनेंगे तो इसमें रेवेन्यू जनरेशन भी होगा और जो हमारे जो पर्यटन आते हैं उनको एक अच्छी सुविधा भी मिलेगी। भविष्य में कुछ और गेस्ट हाउस का भी प्लान है? अभी प्रथम चरण में 5 का ही है। अब आगे जो शासन स्तर से जो निर्णय जाए, सरकार स्तर से जो निर्णय लिया जाएगा उसका मुद्दा उस पर रहेगा। ये और लैंसडाउन में बीजेपी विधायक दिलीप रावत की एक शिकायती चिट्ठी की सरकारी गलियारों में काफी चर्चा है। 5 मई को लिखे इस लेटर में विधायक दिलीप रावत ने दून मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम की बिंदुवार और सबूत समेत शिकायत की है। इसमें तमाम खामियों की बात है। अधिकारियों की मिलीभगत की शिकायत से लेकर सरकारी धन के गलत इस्तेमाल तक का जिक्र है, जिससे इससे पहले शिकायत पर ठोस एक्शन होता है। विधायक ने 27 मई को दूसरी चिट्ठी लिखी। इसका लबोलुआब ये है कि अब उनको कोई शिकायत नहीं है। चर्चा ये है कि 3 हफ्तों में ऐसा क्या हो गया जिससे विधायक को यूटर्न लेना पड़ा। 5 मई की शिकायती चिट्ठी विधायक ने 75 पेज की लिखी, जबकि दूसरी चिट्ठी इसमें सब ठीक है का जिक्र है, मात्र 1 पेज की है। क्या कॉलेज का कंस्ट्रक्शन दोबारा हो गया या कुछ और? न्यूज़ 18 ने विधायक का पक्ष जानने के लिए उन्हें जब कॉल किया तो पहले विधायक ने ऐसी किसी चिट्ठी से इनकार कर दिया है कि ऐसा लिखा ही नहीं, लेकिन जब उनको चिट्ठी का हवाला दिया गया तो उन्होंने माना। हालांकि कमजोर मोबाइल नेटवर्क की बात कहकर विधायक ने अपना पक्ष फिलहाल नहीं दिया है। इधर बीजेपी का कहना है कि विधायकों का काम है कि वो आवाज उठाएं। जागरूक विधायक हैं, बहुत सक्रिय विधायक हैं आदरणीय हमारे दिलीप रावत जी। उन्होंने दून हॉस्टल की जो समस्या उठाई और उसका समाधान भी हो गया है। तो समाधान होना
इस बात का परिचायक है कि हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता को दिखाता है कि कितने सक्रियता के साथ जल्द इसका समाधान किया गया है। रुड़की के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में पानी की किल्लत भी हो रही है। वहीं जल संस्थान अभी तक सोया हुआ था और अब जाकर उसकी नींद टूटी है। तो जल संस्थान गणेशपुर और आवास विकास कॉलोनी में पुराने बंद पड़े ट्यूबवेल को फिर से शुरू करने की बात कह रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर आज तक जल संस्थान कहाँ था? आज तक ट्यूबवेल को चालू क्यों नहीं कराया गया? वहीं जब इस बारे में जल संस्थान के अधिकारियों से इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उनसे ये क्वेश्चन है, ये उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आपको इस ट्यूबवेल की याद आई है? ये ट्यूबवेल क्यों बंद करा गया था? ये ट्यूबवेल अगर चालू होता है तो कम से कम 15 से 20 हज़ार जनता को इस पानी से फ़ायदा हो सकता है। तो ये ट्यूबवेल क्यों बंद करा गया? अब क्यों उनको याद आई ट्यूबवेल चालू करने की? ये ट्यूबवेल तो उनको बंद ही नहीं करना चाहिए था। अभी गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। आने वाले समय में फिर बरसात आ रही है, पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन जैसे जल संस्थान कह रहा है कि हम अपने पुराने ट्यूबवेल अब सही कर रहे हैं, तो ये उनको समय से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे क्षेत्र में जो कोई ट्यूबवेल अगर ख़राब पड़े हैं तो हम उनको जल संस्थान को अवगत कराएं और उसको समय से दुरुस्त भी कराना है। मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं जल संस्थान की लापरवाही भी साफ देखी जा सकती है। जिस तरीके से गर्मी में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, वहीं जल संस्थान रुड़की का कहना है कि जो पुराने ट्यूबवेल खराब पड़े हैं उनको शुरू करने की बात कही जा रही है। दरअसल अब मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और उसके बाद क्या ये ट्यूबवेल कितने कारगर साबित होंगे और आज तक जो जल संस्थान है उसने इस बारे में क्यों काम नहीं किया, ये एक सवाल या निशान जल संस्थान पे ज़रूर है। जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारी यहाँ से नदारद मिले और अधिकारी बाहर अपने आप को बताते हैं। कहीं ना कहीं जल संस्थान के जो अधिकारी हैं वो भी लापरवाह साफ दिखाई दे रहे हैं और जनता पानी के लिए तरसने को मजबूर है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18 रुड़की। रामनगर के कई गांव के ग्रामीणों का आक्रोश जल संस्थान पर बुधवार को फूट पड़ा। दरअसल रामनगर के लुटावड़, करणपुर जैसे कई गांव में ग्रामीणों ने जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में नल तो लग गए हैं लेकिन आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं आई है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि टैंकर के भरोसे अभी तक काम चल रहा है जिससे रोजाना दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। वहीं जल संस्थान का कहना है कि अभी एक लाइन नहीं जुड़ी है जिससे कि पानी नहीं आ पा रहा है। लाइन जुड़ते ही समस्या का हल हो जाएगा। हम इस ऑफिस के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं। बड़े साहब बोलते हैं कि 1 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, 2 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन पिछले 5 सालों से समस्या दूर नहीं हुई। टैंकर भेजते हैं, टैंकर में 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी की दिक्कत है। 1 महीना हुआ पानी नहीं आता है, मर रही हूँ। आँख भी नहीं है मेरी, देखती नहीं हूँ, उम्र भी नहीं है लाने की। टैंकर लाते हैं ये लोग, कहते हैं 1 भरा 2 भरा, कोई दूसरा लाने वाला भी नहीं है। वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही, सबको पता है। 1 महीना तो ये वैसे कह रहे, वैसे वहाँ कभी पानी नहीं आता। कितनी जगह पाइपलाइन टूटी है उसको कोई नहीं देखता, जगह जगह टूटी पड़ी है वो दिखता है हमें। जब आता है तो कभी 6 महीने में वहाँ पे पानी भरा रहता है, उसको कोई रिपेयरिंग नहीं करते हैं। तो उसमें जल जीवन मिशन का काम हमारा लगभग अंतिम पेज में चल रहा है। बाकी उसमें जो गाँव वो हमारे जुड़ भी चुके हैं। वहाँ पर एक लाइन जुड़नी है जिसपे कि हमारे जेई द्वारा सर्वे भी कर लिया गया। प्रधान जी द्वारा स्वयं बताया गया कि उसको एक दूसरे में जुड़ने की बात उनके द्वारा कही गई। वो जुड़ते ही इनके यहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। अगले 48 घंटे के अंदर पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट दिया गया है और आज रात कुमाऊं के कुछ जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र में भी गुरुवार को तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। अगले 2 दिन तेज बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 11 जून को उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर कुछ स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 13 से आगे जो है 16-17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है।
और मौसम विभाग का पूर्वानुमान देहरादून में सटीक निकला। बुधवार को दोपहर में अचानक राजधानी में बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। वहीं गुरुवार को भी बारिश की संभावना जताई गई है। हल्द्वानी में बुधवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे बढ़ते हुए तापमान और बढ़ती उमस में गिरावट दर्ज की गई। मानसून की पहली बारिश ने लोगों को अच्छी खासी राहत दी। हल्द्वानी में पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ज़्यादा स्मार्ट और आसान बनाने की तैयारी है, जिसके लिए एक स्मार्ट मोबाइल ऐप तैयार हो रहा है, जिससे शहर में चलने वाली सिटी बसों और अन्य सार्वजनिक वाहनों का रूट और समय आम जनता अपने मोबाइल पर देख सकेगी। राजधानी देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आरटीओ एक ऐसा स्मार्टफोन ऐप तैयार कर रहा है, जिससे आम लोग अपने मोबाइल पर ही ये जान सकेंगे कि कौन सी बस कहाँ है, कितने वक्त में उनके स्टॉप पर पहुंचेगी और कौन सा रूट उनके लिए सही रहेगा। जैसे स्मार्ट सिटी की जो ऐप है, जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलती हैं, वो एक अच्छी ऐप है। तो ऐसे ही हमारी जो बाकी गाड़ियाँ चल रही हैं, सिटी बसेस हैं जो, या हमारे और छोटी स्टेज कैरेज की गाड़ियाँ चल रही हैं, हम चाह रहे हैं उनको भी एक लूप इन करके एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो इंटीग्रेटेड हो और हमारे को एक जानकारी मिल सके। अगर हम घर से निकल रहे हैं तो हम प्लान कर सकें कि मैं यहाँ से इस गाड़ी में जाऊँगा और दूसरी जगह हमारे को इतने बजे गाड़ी मिल जाएगी। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आदमी निकल पाएगा और जब उसे जानकारी होगी तब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ भी कर सके। ये ऐप जीपीएस तकनीक के जरिए हर सिटी बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रियल टाइमिंग ट्रैक करेगा। ऐप में रूट प्लानर, फेयर डिटेल्स और नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी होंगी। ये खास तौर पर स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों, कामकाजी लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत बन सकता है। बहुत ही फिजिबल हो जाएगा ये, क्योंकि जैसे कि हमें पता नहीं होता है कि कब कौन सा व्हीकल किस टाइम पे वहाँ पर आएगा। तो जैसे किसी लोकेशन पे पहुँचने वाले तो उससे पहले हम अपने ऐप पर देख सकते हैं कि वो लोकेशन उस टाइम पे आएगा, तो हम उस तरीके से घर से निकलेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही फिजिबल होगा, जैसे कि अमाउंट जो होगा वो काफ़ी कम होगा इन उबर ओला के कंपैरिजन। देहरादून का सफर अब स्मार्ट होने वाला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी डिटेल अब आपको आसानी से मिल पाएगी और आपका सफर आसान होगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब वक्त हो गया पहाड़ टॉप 10 न्यूज़ का। अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी की टीम ने एक ट्रक से 160 टीन अवैध लीसा बरामद किया है। तस्करी करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी के नौगांव के सौली बैंड के पास बाइक सवार 2 युवकों पर गुलदार ने अटैक किया। गुलदार के हमले में बाइक सवार घायल हो गए। रामनगर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था और जिला विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार में सरकारी विभागों में 3 साल या उससे ज्यादा समय से जमे हुए कर्मचारियों के जल्द तबादले हो सकते हैं। डीएम ने जिला स्तर के सभी विभागों के अधिकारियों को इसके लिए सूची तैयार करने के निर्देश दिए। पौड़ी के सिलेद गांव में ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई है। पेयजल संकट से निजात पाने के लिए इलाके के पेयजल स्रोतों को रिचार्ज किया गया है। चमोली के औली में पर्यटन विभाग द्वारा लगाए गए ग्लास हाउस को नुकसान पहुंचाया है। ग्लास हाउस के कांच और उन पर लगी सीलिंग को तोड़ दिया गया है। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर मनेरी भाली परियोजना के लिए बनाया गया झरना गर्मी के मौसम में यात्रियों को बड़ी राहत देता है। यात्री यहां फोटो भी खिंचवाते हैं। पिथौरागढ़ बीजेपी ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया। कहा, इन 11 सालों में देश ने हर क्षेत्र में काफी तरक्की की है। ऋषिकेश में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किया गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, इन 11 वर्षों में मोदी विजन के तहत उत्तराखंड को एक नई पहचान मिली। पिथौरागढ़ में अब एसएसबी को भी स्थानीय स्तर पर मछली मिल सकेगी। वाइब्रेंट विलेज में मछली का उत्पादन कर रहे ग्रामीण एसएसबी को मछली सप्लाई करेंगे।
असम के गुवाहाटी की रहने वाली लापता लड़की का शव पुलिस को शिवपुरी के पास गंगा में मिला। लड़की का नाम रोशमिता होजोई है, जो बीते 5 दिन से लापता थी। रोशमिता होजोई अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आई थी, तभी वो अचानक से लापता हो गई। परिजनों ने टिहरी जिले के मुनिगिरेती थाने में रोशमिता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस दूसरे एंगल्स के लिहाज से भी जांच कर रही है। रुड़की के मंगलौर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग जमकर पिटाई कर रहे हैं। आरोप है कि युवक लीची के बगीचे में लीची तोड़ने गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर खूब पीटा है। वीडियो कहां का है, न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। रात को 12 बजे आ रहा है, देखो पन्नी भर के तोड़ रहा, पन्नी भर के तोड़ रहा, देखो बज रहा, ये देखो रात को बज रहा भाई, ये देखो ये बज रहा, पन्नी भर के लीची तोड़ रहा, रात को चोरी कर गए हो। उत्तरकाशी में लाखों की लागत से बना बताया जा रहा है कि जोशियाड़ा हेलीपैड स्थानीय युवाओं के खेल का मैदान बन गया है, जिससे जिले में हेलीकॉप्टर सेवा की सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। शाम के समय बड़ी संख्या में युवा यहां क्रिकेट खेलने आ जाते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है हेलीपैड पर बच्चे बेरोक टोक क्रिकेट खेल रहे हैं। ये चारधाम यात्रा का भी मुख्य रूट है और 2024 में जोशियाड़ा हेलीपैड में हेली सर्विस की शुरुआत हुई थी, लेकिन बावजूद हेलीपैड में सुरक्षा की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। नागरिक और यात्रा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हेलीपैड है और यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और अभी शाम सुबह आप कभी भी यहाँ पर देखेंगे तो जो ये नशेड़ी किस्म के बच्चे हैं वो लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है बैठने का, नशा करने का। तो ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर जो है सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पिथौरागढ़ के धारचूला में कमलेश हत्याकांड के विरोध में जन सैलाब सड़कों पर उतर आया है। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा अगर 3 दिन के अंदर कमलेश के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो उग्र आंदोलन होगा। शनिवार की रात कमलेश की कुछ लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इंसाफ के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरे साथ सारे गांव वाले, सारे संगठन जितने भी सब मेरे साथ लगे हैं। मुझे मेरा साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ में खड़े। अगर 3 दिन के बाद नहीं होगी तो फिर मैं किसी पब्लिक को रोक नहीं पाऊंगा। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के बैनर तले किसानों ने प्रशासनिक भवन से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली है। वहीं किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। किसानों ने एसडीएम को अपनी 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। एसडीएम का कहना है कि गुरुवार को किसानों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। हमने एक 9 सूत्रीय मांग एसडीएम साहब के सामने आज रखा था, तो उन्होंने उसमें आज अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि जो इससे संबंधित लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो कल 3 बजे हमारी उनसे मीटिंग करवाओगे। जिले के उसमें अधिकारी हैं और हमारे रुड़की क्षेत्र के अधिकारी हैं, तो कल को एक लंबी वार्ता उनके साथ होगी। उसके बाद जो भी निर्णय निकलेगा वो आपके आगे बताएंगे। तो बेसिकली 8 सूत्रीय उनकी मांग है, जिसमें उनकी जो पिछला गन्ना बकाया है, गन्ने का भुगतान है वो है, यूपीसीएल के बिलों के संबंध में है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो नालियों की सफाई के संबंध में है, ये आरटीओ के द्वारा जो चालान किए जा रहे हैं उसके संबंध में है। तो 8 सूत्रीय जो मांग है ये संबंधित विभागों की कल यहाँ पे एक बैठक रखी गई है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और उनके समाधान का उचित प्रयास किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।